नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल। दोस्तों, आज दिन भर एक चुनावी नतीजों पर चर्चाएं हुई, उम्मीदें बनी, उम्मीदें टूटी, लेकिन आखिरकार बाजी किसके हाथ लगी, आपने भी देखा और हमने भी देखा। लेकिन दोस्तों, आज का जो एक चुनावी नतीजों का विश्लेषण है, हार और जीत पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि लगातार काफ़ी कसम-कस के बाद एक ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी नेक टू नेक फाइट में है। लेकिन आपने देखा कि 48 और 22 यानी 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेने में कामयाब रही और बड़ा मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मिला। जनता ने भरपूर एक प्यार जो है वो मोदी जी की नीतियों पर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर एक मोहर लगाई। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी जो उम्मीदें लास्ट तक भी बरकरार थी कि शायद 12 बजे के बाद कुछ गेम चेंज हो सकता है, शुरुआती रुझानों के आंकड़ों को देखकर लगातार जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे वो टीवी चैनलों पर लगातार यही कहते रहे कि अभी देखो, अभी इंतजार करो, एक स्पष्ट पूरा तस्वीर जो है ना स्पष्ट होने दो। लेकिन आखिरकार मिला क्या? वही जो मिलना चाहिए था। तो आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ऐसे बड़े-बड़े धुरंधर नेता आम आदमी पार्टी के कहीं न कहीं एक पिछड़ते हुए नजर आए। एक थोड़ी उम्मीद बंधी जब 200-300 वोटों का एक मामूली अंतर कहीं न कहीं वो अप्स डाउन में चल रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन धड़कनें कहीं न कहीं ये कह रही थी कि शायद कुछ होने वाला है, बड़ा होने वाला है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को बहुत बड़ी उम्मीद थी। लेकिन धीरे-धीरे आसमान में जो बादल थे वो धीरे-धीरे छंटते गए, तस्वीर साफ होती गई और सूरज ने फिर अपना प्रकाश दिखाया और भारतीय जनता पार्टी को आज दिल्ली में स्पष्ट जो बहुमत है वो 48 सीटों के साथ एक बड़ा मैंडेट मिल गया है। इसमें अब कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को अब कुछ विचार करने की जरूरत है, या जो बातें उन्होंने अपने एक कार्यकाल में लोगों को उम्मीदें बांधी थी, क्या वो उन पर खरे उतर पाए, या जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा न उतरना ही आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इतना बड़ा झटका दे गया कि वो आम आदमी पार्टी यानी आम लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। आज का जो एक जबरदस्त एनालिसिस की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में तो खुशी की लहर है ही है कि जैसा कि हालांकि शुरुआती रुझानों में ही स्पष्ट हो गया था, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी विधानसभा सीटें रही जहां पर एक जो फैसला था वोटों का वो बहुत ही एक मामूली था, कहीं ना कहीं कसमकस चल रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन आम आदमी पार्टी को उम्मीद कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही थी कि लास्ट जब तक तस्वीर साफ होगी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी। पर आज उनकी उम्मीदों पर एक पानी फिर गया जब लास्ट तक जो है वो तस्वीर जो शुरुआती रुझानों की थी वही साफ तौर पर वही तस्वीर निकलकर सामने आई। और इस बात के लिए जो एग्जिट पोल टोटल थे, काफी एग्जिट पोलों ने जो एक बहुत इस बार सही आंकलन दिया। जो एक एग्जिट पोल चल रहे थे लगातार 2-3 दिन से, उनके भी कहीं ना कहीं आंकलन फिट बैठे। 2-3 एक जो रिपोर्ट थी उनको छोड़ करके बाकी जो एग्जिट पोल की जो एजेंसीज थी उनके काफी एक स्टिक जो है एक उनके पोल बने और कहीं ना कहीं विश्वास बनता नजर आया कि एग्जिट पोलों ने भी कई बार जो तस्वीर है वो पहले दिखाई और उसी के अनुमानित एक आज रिजल्ट दिल्ली में आया है। लेकिन दोस्तों, कितनी बड़ी ये एक जीत, कितने बड़े एक लंबे वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में काबिज होने का मौका मिला और आम आदमी पार्टी जो लगातार प्रयासरत थी कि दिल्ली बनी रहे, तो दिल्ली उनके हाथ से आज खिसक गई, उनका राज खिसक गया। और उसके बाद देखिए लगातार जैसे ही एक तस्वीर साफ होती गई तो विधानसभा जो दिल्ली की है वहां पर भी कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है वो बढ़ती गई और जितने भी वहां की एक डॉक्यूमेंटेशन है वो उनको भी कहीं ना कहीं एक
पूरी सेफ्टी में उनको एक सेफ पॉइंट बना लिया गया कि यहाँ से कोई भी चीज इधर उधर ना हो। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मौका मिला है दिल्ली में कि काफी लंबे समय अंतराल के बाद उनको एक दिल्ली में काबिज होने का मौका मिला। तो इसका जो असर है दिल्ली का, वो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति पे दोस्तों पड़ने वाला है। अभी आप देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार लगते हुए स्टेट पंजाब में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की भी धड़कनें आज दिल्ली के नतीजों ने बढ़ा दी है। आने वाला समय क्या होगा, क्या कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब में कि जिससे उनकी साख बनी रही, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज दिल्ली की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं वो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ एक सत्ता पर काबिज होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं या मोदी सरकार का जो मैनेजमेंट है, तो वो चाहे ब्रांडेड नेताओं के जो स्पीच जी तोड़ मेहनत का परिणाम है, अब तो सभी को बधाई दी जाएगी। चाहे योगी आदित्यनाथ की बात हो, जो भी वहां पर दूसरी स्टेटों से सीएम आए, जिन्होंने अपने एक भाषणों के जरिए जनता में एक विश्वास पैदा करने का प्रयास किया और उसका परिणाम उनको मिला भी कि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन चुकी है। अभी किसके सिर सेहरा बंधेगा, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, वो तो अभी थोड़ा सा पेंडिंग है। लेकिन दोस्तों, आज दिल्ली की चुनावी मतगणना ने, चुनावी माहौल ने सभी राजनीतिक दलों की कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ा दी हैं। और यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो एक बाई इलेक्शन की अगर बात करें उपचुनाव की, तो वहां भी एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो विजयी हुए हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लगते हुए राज्य हरियाणा की अगर बात करें, तो हरियाणा में भी आज खुशी का माहौल जबरदस्त रहा। जैसा कि अगर आसपास के जो मतलब क्षेत्र हैं, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में, आज सभी एक कपिल कमल जैसे कार्यालय जो भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्यालय हैं, उनमें एक बहुत जबरदस्त जश्न का माहौल देखने को मिला। ऐसे ही और स्टेटों में भी देखने को मिला जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। कहीं ना कहीं जो एक जीत की खुशी है, वो साफ तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के अंदर, आम एक मतदाता के अंदर भी वो साफ तौर पर नजर आ रही है। दोस्तों, अब जो थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे, क्या अब जो भारतीय राजनीति है वो किस तरफ मोड़ लेती नजर आ रही है, और क्या जो छोटी पार्टियां हैं उनका भविष्य क्या रहने वाला है, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, नेशनल पार्टीज हैं, क्या उन्हीं में आने वाला जो मुकाबला होगा वही पार्टियां रहेंगी, या क्षेत्रीय दल धीरे धीरे अपने एक वर्चस्व को जो है वो धीरे धीरे उनका वर्चस्व कम हो रहा है। लेकिन दोस्तों, बड़ी गौर का विषय है। और एक कांग्रेस के लिए भी जिक्र करना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का तो जिक्र हुआ ही है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस के बारे में बात करनी जरूरी है। और कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है। क्या इतनी एक पुरानी पार्टी और आज वो दिल्ली में एक सीट पर भी खाता नहीं खोल पाई? बड़ा गंभीर विषय है, बड़ी सोचने की जरूरत है। क्या कांग्रेस मुक्त भारत, वो जो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी का सपना है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक साकार रूप लेता हुआ नजर आ रहा है? तो दोस्तों, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जो है, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है दिल्ली के अंदर, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का और जो शीर्ष नेतृत्व है उनका कहीं ना कहीं कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। आज बधाई पे बधाई और खुशियां आज बीजेपी वालों को मिल रही हैं। तो दोस्तों, जिक्र इतना ही है, लेकिन प्रयास हमने भी किया, टुडे हरियाणा ने भी किया कि आप लोगों को हम जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो आप लोगों को देने का हमने प्रयास किया। और उसी की जब पूरी तस्वीर साफ हो गई, तो उसी को लेकर के एक
सटीक आंकलन जो है वो हमारे पास पहुंचा। तो प्रयास किया सारा दिन की कसम कस के बाद, और जिन लोगों के अंदर जीत की खुशी है उनको खुशी है ही है, लेकिन जो बाजी हारे हैं उनको कहीं ना कहीं एक अपने आप में झांकने की जरूरत है, अपने आप का एक विश्लेषण करने की जरूरत है कि कहाँ हमारी कमी रही है। राजनीति है, एक बार जिक्र करना चाहूंगा, अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, लोकतंत्र रहना चाहिए। और हमारा जो हमारे जो देश का लोकतंत्र है, इसकी यही खूबी है। तो दोस्तों, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं आज काफी जो दिमाग के अंदर है वो ये सारा आज का जो दिल्ली की राजनीति का चुनावी मतगणना का जो माहौल रहा, वो भी कहीं ना कहीं वो तस्वीरें सारी आपके दिमाग में भी फीड हो चुकी हैं। पर अब बाजी जीतने वाले जो मुकद्दर के सिकंदर हैं वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बनी है, और बड़े एक लंबे वनवास के बाद उनको ये फिर राज भोगने का मौका मिला है। कितनी अच्छी नीतियां अब वो दिल्ली के अंदर लोगों को दे पाएंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो खुशी की लहर है, उसी के बारे में चर्चा करना बहुत ही आवश्यक था। और सारे दिन के जो टीवी चैनलों के जो एनालिसिस हुए, लगातार लास्ट तक उम्मीदें बनी रही, कईयों की उम्मीदें बनी और टूटी, कईयों की उम्मीदें बनी ही और आगे बढ़ी। तो दोस्तों, आज एक जो विश्लेषण एनालिसिस हमने किया, वो थोड़ा सा उसकी एक लास्ट झलक हमने आप लोगों के लिए कैमरे पर आकर के बताने का प्रयास किया। आपको क्या लगता है, ये आपके विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर जो खुशी का एक माहौल है, उसकी कहीं ना कहीं एक चर्चा है, और आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी भारतीय जनता पार्टी को एक हुई हैं कि आने वाला वक्त उनका चल रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए टुडे हरियाणा पर, देखते रहिए आपके अपना चैनल टुडे हरियाणा, और मैं राजेंद्र कौशल आपको लगातार जो भी ताज़ा अपडेट्स हैं वो देता रहूँगा। आपका प्यार है दर्शकों का, और आपका ही अपना चैनल है दोस्तों। कमेंट भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और चैनल को लाइक भी करिए। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद दोस्तों।